तो इसमें जैसे बताया गया है कि मेनली आता है ट्रांजिएंट करंट के बारे में। किसके बारे में आता है? ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट क्या होता है? तो ट्रांजिएंट करंट क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूं टाइटल, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं कि ट्रांजिएंट करंट मीन्स जहां पे कुछ समय के लिए, जैसे लेट्स सपोज आपके चैप्टर में दिया हुआ क्लाउड का कि क्लाउड है, यहाँ पे दो क्लाउड के बीच में, या ये क्लाउड और किसके बीच में? अर्थ के बीच में। किसके बीच में? अर्थ के बीच में। दो क्लाउड के बीच में, अर्थ के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेवलप। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कुछ ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की बात होती है। क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की बात होती है। उस सेकेंड में क्या होता है? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस टू क्लाउड के बीच में, यहाँ पे पोटेंशियल इसका अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल इसका अलग होगा, और इसके वजह से क्या होता है? हमारे इसके जो अंदर में, क्लाउड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो आयंस होंगे, अब आयंस मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं आपको शुरुआत में। जैसे कंडक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंडक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मूवमेंट करते हैं। जो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जब यहाँ पे हम गैस की बात करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रोलाइट। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या रहता है? पॉजिटिव आयंस। क्या रहता है? पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयंस, ये दोनों होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस दोनों रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। और तीसरा जो हो गया गैस। किसमें? गैस में। गैस में क्या रहता है? ये गैस में क्या रहता है? निगेटिव आयंस जनरली। क्या होता है? निगेटिव आयंस। क्या रहता है? निगेटिव आयंस मूवमेंट करता है। क्या करता है? निगेटिव आयंस मूवमेंट करता है। जब कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों मूव करते हैं, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। और यहाँ पे क्या रहता है? इसमें निगेटिव आयंस भी हो सकता है, पॉजिटिव आयंस भी हो सकता है, और नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या है, कैसा नहीं है। तो जैसे क्लाउड में है, तो क्लाउड में भी क्या रहता है? बहुत सारे चीज रहते हैं। तो उसके वजह से जो थंडर स्टॉर्म है, ये क्या है? ये थंडर स्टॉर्म की बात कहानी है। तो जब थंडर स्टॉर्म होता है, उसी टाइम पे क्या रहता है? वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है। क्या हो जाता है? दो वोल्टेज के बीच में डिफरेंस आ जाता है, मतलब एक में वोल्टेज ज्यादा होगा और एक में वोल्टेज कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो क्या हो जाता है? वो ट्रांसफर करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? मतलब इलेक्ट्रॉन का, जैसे अगर क्लाउड है और मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, तो मान लो यहाँ पे निगेटिव 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 डेवलप हो गया है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सॉरी टोटल कोई पोटेंशियल है क्लाउड का, पोटेंशियल यहाँ पे हायर पोटेंशियल है क्लाउड का, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है? अभी के डेट में अर्थ है, तो अर्थ मतलब जीरो पोटेंशियल है। तो यहाँ पोटेंशियल हाई, यहाँ पोटेंशियल क्या है? लो है। तो एक तरह से क्या हो गया? गैप हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से यहाँ निगेटिव पार्टिकल्स और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? करंट डेवलप होने जाएगा, लेकिन कितने देर के लिए? बहुत कम समय के लिए। और ये ट्रांजिएंट, इस करंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट। इस करंट को क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट करंट। मतलब क्या होगा कि वोल्टेज में डिफरेंस होने की वजह से करंट डेवलप हुआ, लेकिन थोड़े टाइम तक। क्या होता है? थोड़े टाइम तक। और वो कोई वैसा करंट नहीं है जो फिक्स वैल्यू दे रहा है। वो करंट थोड़े समय के लिए इतना ही वैल्यू का आया, फिर खत्म हो गया। क्या होगा? फिर क्या होगा? खत्म हो गया। तो उस तरह के करंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट। समझ रहे हो? ये ट्रेंड। अब जैसे सेकेंड करंट होता है एसटीडी करंट। क्या होता है? एसटीडी करंट। एसटीडी करंट का मतलब क्या हुआ? जो बैटरी है, क्या है? बैटरी है। क्या है? बैटरी है। तो बैटरी में क्या हो गया? बैटरी में क्या होगा बताना। बैटरी है। बैटरी में क्या हुआ कि बैटरी के द्वारा, जैसे यहाँ पे हम लगा दिए हैं एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, यहाँ पे ये है, ये बैटरी लगा हुआ, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो इसमें क्या हुआ? करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। और क्या है? ये नियमित रूप से, ये क्या है? कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली फिक्स वैल्यू का करंट फ्लो होगा। क्या होगा? फिक्स वैल्यू का करंट फ्लो होगा, और लगातार फ्लो होगा तब तक जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाए। ठीक है?
तो इस तरह के करंट को क्या बोलेंगे, एसटीडी करंट में आएगा। किसमें आएगा, एसटीडी करंट में, डायरेक्ट करंट या एसटीडी करंट। और ट्रांसिएंट करंट का मतलब क्या मैंने बताया था कि दो क्लाउड है, दो क्लाउड के बीच में कोई करंट फ्लो हो रहा है, या क्लाउड और अर्थ के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, कितने देर तक, बहुत मिली ऑफ सेकेंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, और वैल्यू इसका फिक्स नहीं है, तो वैसे करंट को क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट करंट। तो बस ये था आपका स्टेडी करंट और ट्रांजिएंट करंट के बीच में। अब आगे देखते हैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब जैसे कंडक्टर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर में आपने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आते हैं, वो थोड़ा, जैसे अगर मान लो ऐसा कहीं कंडक्टर दे दिया, क्या है, ऐसा कहीं कंडक्टर दे दिया, अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है, और प्लस प्रोटॉन भी होता है, क्या होता है, प्रोटॉन्स भी होता है, प्रोटॉन होता है ना जब, लेकिन क्या होता है, प्लस चार्जेस क्या रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट नहीं करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये कब वाइब्रेट करेंगे, नॉर्मली जब इसको थर्मली हीट देंगे, क्या देंगे, थर्मल, मतलब थर्मल मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाना, मतलब हीट देना, क्या करना, हीट देना। तो जैसे थर्मली इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मतलब घूमने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, घूमने लगता है। लेकिन पॉजिटिव जो चार्ज है, वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपने प्लेस पे ही क्या करेगा, वाइब्रेट करता है, क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो ये मूव नहीं करता, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन फिर से क्या जा रहा है, उधर जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक दूसरे को काउंटर कर रहा है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो निकाला जाएगा, वो क्या होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल, मतलब नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाता है, नेट वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। और ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी, क्या है, थर्मल वेलोसिटी। ये कब होता है, जब हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तब। लेकिन जैसे हम इसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, मतलब बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये करंट जाएगा, आई करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हुआ, पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, वो एक फर्दर सेम एक डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा, एक डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये क्या हुआ, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब प्लस भी है, यहाँ पे क्या है, माइनस भी है, यहाँ पे से। अब करंट डेवलप हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इधर की तरफ डेवलप हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डेवलप हुआ, मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो लग रहा है इधर की तरफ है। तो हमारा क्या होगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर की तरफ फ्लो होगा, इस साइड में फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट किस साइड में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसका मतलब करंट किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि जब से थर्मल इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराएगा भी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी होता है। अब ये मैं बता के कहा जाना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है नाम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, किसके बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, जिसे टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है मोबिलिटी के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, मोबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो मैं इसी के पे आ रहा हूँ, इस टॉपिक पे। अब ये टॉपिक कैसे स्टार्ट हो रहा है, जैसे नॉर्मल जब रहेगा, बिना किसी एक्सटर्नली बैटरी सप्लाई किए, बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, नॉर्मली जब कंडक्टर था तो उसके अंदर थर्मल के वजह से मोबाइल चार्जेस थे, मोबाइल चार्जर मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, लेकिन ओवरऑल क्या था, जीरो था, ओवरऑल क्या था, जीरो था। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो मान लो कोई पहले इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था,
इस डायरेक्शन में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो ये जो डायरेक्शन था ये यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था, ये थोड़ा क्या हुआ, शिफ्ट कर गया, क्या कर दिया, शिफ्ट कर गया। तो ये क्या, इसी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट, इसी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट कर गया, इसी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट कर गया। मतलब पहले जो उसका था इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था उससे क्या किया, शिफ्ट कर गया, क्या कर दिया है, शिफ्ट कर गया है, थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट किया है। किसके वजह से, बैटरी की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वही जो वेलोसिटी है उस टाइम पे जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही मैं इसका डेफिनेशन है। अब रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं इसको आपको निकाल के देखूंगा, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या फॉर्मूला होता है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पहले गया फर्दर, फिर कोलाइड किया, क्या किया, यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, फिर गया, फिर इसे एक बार कोलाइड किया, यही वाला सेम इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फिर से दोबारा कोलाइड किया। तो टू सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बस ये मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या था, आई था, यहाँ पे क्या दिया हुआ, वी, क्या दिया हुआ, वी दिया हुआ था। अब जैसे हम एफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ। तो एफ क्या होता है, एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई, क्या होता है, क्यू इंटू ई। एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई, वेयर ई क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा है, किसके द्वारा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू कैपिटल ई, ये क्या होगा, एफ। और आपको पता है मूवमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये मोशन में है, तो इसका अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। तो एस्केलेशन का मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, मास इंटू एस्केलेशन, क्या हो जाएगा, मास इंटू एस्केलेशन। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एम, क्या हो गया, ए इक्वल टू एस्केलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखना है यहाँ, ये एस्केलेशन, अगर मान लो किसी का स्पीड निकालना चाहे किसी एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, u1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस a t1, फिर दूसरे का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ut प्लस a t2। ऐसे ही कितने का लिखेंगे, vn का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये एक इलेक्ट्रॉन का नहीं है, ये कितने इलेक्ट्रॉन का है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा तो हम काउंट कर नहीं सकते ना। तो अब टोटल का जो हम निकालेंगे, टोटल का जो निकालेंगे मतलब एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने मन से क्या ले लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टोटल इलेक्ट्रॉन के दौरान, किसका ले लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल, तो ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 कहां तक, प्लस un अपॉन n। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a t1 t2 t3 ये अपॉन क्या होगा, n। अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या, अभी मैंने बताया कि थर्मल वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या रहता है, जीरो, क्या रहता है, जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इस पूरे को क्या ले लिए, रिलैक्सेशन टाइम ले लिए, क्या ले लिए, रिलैक्सेशन टाइम टाउ ले लिए। तो ये क्या हो गया, vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टाउ, क्या हो जाएगा, a इंटू टाउ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखा जाता है, a की जगह पे क्या है, ई अपॉन m इंटू टाउ। ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन m इंटू टाउ, क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी ई को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, इसी ई को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या, v अपॉन एल। v क्या होता है, पोटेंशियल, v क्या होता है, पोटेंशियल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पोटेंशियल का फॉर्मूला डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू वी अपॉन एल इंटू एम इंटू टाउ। ये क्या होता है, हम जानते हैं ऑलरेडी, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े, E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन एल। E इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन एल, V अपॉन एल, ये लिख लो आप। E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन एल।
अब यहां तक पता चल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फॉर्मूला मेन हो गया ये। अब इसको चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, किसमें चेंज करेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हम बात कर रहे हैं आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अब जैसे यहां पता है आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ये कहां से आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। यहाँ पे क्या बताता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक कंडक्टर के अंदर क्या कर रहा है, एक कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे एन की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, एन क्या है, डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। एन क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ एरिया क्या है, मान लो एरिया क्या है, ए है, किसका, कंडक्टर का, किसका, कंडक्टर का, और एरिया ए है। अब यहाँ पे जब निकालेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ कैपिटल एन जो होगा, कैपिटल एन जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एन क्या होगा बताओ, कैपिटल एन का एक्सप्रेशन क्या होगा, एन इंटू ए इंटू एन इंटू ए, डेंसिटी इंटू क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम, और इंटू क्या हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू एल, एल की जगह पे क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाउ, क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाउ। क्यों, एल क्या है, यहाँ पे कंडक्टर ऑफ लेंथ के लिए नहीं है, ये डिस्टेंस है, फ्री मीन पाथ है, क्या है, फ्री मीन पाथ, मतलब किसका फ्री मीन पाथ। मैं ये मिटा दे रहा हूं ये वाला, अब देखना कैसे है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कैपिटल एन जो है वो कैपिटल एन क्या है, एन, स्मॉल एन मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू में क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया ऑफ कंडक्टर है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सॉरी, कंडक्टर का। अब यहाँ पे एल के जगह पे क्या लिखेंगे, एल जो है वो एल कंडक्टर का लेंथ नहीं है, यहाँ पे मीन फ्री पाथ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीडी इंटू टाउ, ठीक है ना। और इंटू में क्या लिख दिए, ये तो हो गया आपका पूरा स्मॉल कैपिटल एन, और यहां पे जब लिखेंगे वीडी इंटू टाउ, और इंटू क्या लिख दिए, अब देखना है यहाँ पे एन ए वी डी टाउ, ठीक है। अब इंटू में क्या लिख दिए यहाँ पे, क्यू इजिकल टू एन ई, क्यू इजिकल टू क्या लिख दिया, एन ई, तो यहाँ क्या आ गया, एन ए वी डी टाउ इंटू ई। अब यहाँ पे जो क्या था, आई, क्या था, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या होता है, ये वाला तो समझ में आ गया होगा, एन कैसे आ रहा है। ये टाउ, टाउ के जगह पे टाउ नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल टी लिखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम की बात कर रहा है, ये रिलैक्सेशन टाइम की बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल टाइम की बात कर रहा है। तो अगर टाउ भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी टाउ से डिवाइड करना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत, क्या एन स्क्वायर कैसे आएगा यहाँ पे, अरे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन हमने क्या लिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह फ्लो हो रहा है, तब हमें पूरा कंडक्टर के शेप का लेना है, इसीलिए इस एन को किससे रिप्लेस किया है, कैपिटल एन से, किससे रिप्लेस किया है, कैपिटल एन से। तो रिवाइज कर लोगे तो आएगा ना। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू बाई टी, और क्यू के जगह पे क्या लिखें, यहाँ पे एन इंटू ई अपॉन टी। अब यहाँ पे एन के जगह पे क्या लिखा जाएगा, एन स्मॉल एन ए बी डी टी इंटू ई अपॉन टी, तो टी से टी क्या होगा, कैंसिल, टी से टी क्या होगा, कैंसिल। तो आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई ए बी डी, आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई ए बी डी, वेयर एन क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है एन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए क्या है, एरिया है, और बीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या निकलता है,
ये करंट के बारे में बता रहा है। ये क्या बता रहा है? करंट किस में? कंडक्टर का। किसका? कंडक्टर का। किसका? कंडक्टर का। तो ये हाँ 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 मेटल के लिए, कंडक्टिंग मेटल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सप्लेन होगा। बाकी जिसको भी समझ में नहीं आया तो आराम से पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। बाकी मैं मिटा रहा हूँ, अगले टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। और करंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी बता रहा हूं। करंट क्या होता है? करंट का डेफिनेशन अगर किसी को डाउट हो रहा है तो क्या लिखेगा वो? करंट क्या होता है? मार्कर देना दूसरा वाला। करंट क्या होता है? डेफिनेशन बताओ, करंट क्या होता है? हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है डायरेक्शन? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। या उसी को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही क्या होता है? आई। वही क्या होता है? आई। और आई इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया है? आई इक्वल टू निकाला है एन ई ए बी डी। एन ई ए बी डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई ए बी डी। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? अब अगला टॉपिक क्या है? करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी। क्या है टॉपिक? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं बताइए? करंट डेंसिटी, हाँ, ये जे से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? जे का वैल्यू होता है आई बाई ए। मतलब बोल रहा है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वही आपका क्या होगा? करंट डेंसिटी। वही क्या होता है? करंट डेंसिटी। वही क्या होता है? करंट डेंसिटी। मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या होगा? आई। वो क्या होगा? आई। और आई का क्या होता है? किससे डिनोट करते हैं? एम्पेयर से। किससे डिनोट करते हैं? एम्पेयर से, ए से। और एरिया को किससे डिनोट करते हैं? मीटर स्क्वायर से या सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा? m-2 और a सेंटीमीटर माइनस 2। ये किसका यूनिट होगा? करंट डेंसिटी का। ये किसका यूनिट होगा? करंट डेंसिटी का। अब जैसे ही J इजिकल टू आई बाई ए है तो आई कैसा निकला हुआ है? आई इजिकल टू यहाँ क्या है? एन ई ए वी डी अपॉन क्या है? ए। ए से ए कैंसिल हो गया तो J इजिकल टू क्या हो गया? एन ई वी डी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या था अभी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था? यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला? J इजिकल टू क्या हो जाएगा? एन ई इंटू टाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? J इजिकल टू एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टाउ। क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी का इतना सारा फॉर्मूला होगा। यहाँ पे ई की जगह पे वी बाई एल भी पुट कर सकते हैं। वी आर वी क्या होगा? वोल्टेज। क्या हो जाएगा? वी वोल्टेज हो जाएगा। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन जो आते हैं 12th में वो एक्सप्लेन करने के लिए आता है। करंट डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो आप उसको खुद से भी लिख सकते हो। करंट डेंसिटी का कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो, जैसे यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू बाई टी था, इसको हम खुद से डिनोट कर सकते थे कि चार्ज फ्लोइंग, मतलब जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा एक सेकेंड में वही क्या होगा? आपका करंट होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या था? J इक्वल टू क्या था? आई बाई। तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना करंट फ्लो होगा वही क्या होगा? आपका करंट डेंसिटी होगा। वही क्या होगा? करंट डेंसिटी। तो ये ध्यान रखना है। और करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा? आई के डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा? आई के डायरेक्शन में। दूसरी बात ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन ई स्क्वायर बाई एम ई और टाउ। अब जैसे क्या रहता है? आई जे जो है किस पे है? डिपेंडेंट ई पे है। लेकिन ई तो फिक्स रहेगा, गिवन रहेगा। यहाँ एम फिक्स नहीं रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, किस पे? नंबर, सॉरी, करंट डेंसिटी पे। किस पे? डेंसिटी पे डिनोट पड़ेगा ये। तो ये प्रॉपर्टीज पे फॉलो होता है फाइनली।
अब आगे क्या है यहाँ पे, मतलब जैसे ये चेंजिंग में निकालते हैं ना, तो यहाँ पे सॉरी ये रिलैक्सेशन टाइम पे करेगा, किस पे करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे। मतलब एन तो आपका फिक्स है, डेंसिटी दिया रहता है, ई का वैल्यू फिक्स रहता है, कैपिटल ई जो रहता है वो दिया रहेगा कि भाई कितने पे अप्लाई कर रहा है, एम तो फिक्स नहीं रहता, तो किस पे डिपेंड करता है, टाउ पे। और रिलैक्सेशन टाइम पे किस पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे। और रिलैक्सेशन टाइम फर्दर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, मोबिलिटी वगैरह, ठीक है ना, वो आगे के टॉपिक में आ रहा है। तो ये जे वाला हो गया। यहाँ पे एक चीज और, जे इजिकल टू क्या था, ये एक्सप्रेशन क्या था, जे इजिकल टू क्या था, एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है ना, ये था। आगे इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। ये जो होता है ना, ये वाला, ये क्या होता है, ये कंडक्टिविटी होता है। ये क्या होता है, कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में क्या पता है, कंडक्टिविटी के बारे में बताओ। कंडक्टिविटी, हाँ, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो हाँ, कि यहाँ पे सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा, जे बाई ई। क्या हो जाएगा, जे बाई ई, जे बाई ई। हाँ, एन ई स्क्वायर बाई, कहाँ पे, यहाँ पे होगा। हाँ हाँ, ये भाई सॉरी, आई बाई ए, ठीक है। तो ये सिग्मा इजिकल टू क्या हो गया, सिग्मा क्या है, जे बाई ई। मतलब ये भी क्या है, ये प्रॉपर्टीज है कंडक्टर की, किसकी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। मतलब एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, मतलब पहले से फिक्स है कि उसमें कितना ज्यादा करंट डेंसिटी होगा, करंट का फ्लो होगा एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मेटल, किसी कंडक्टर के अंदर अलग तरीके से करंट डेंसिटी होगा, किसी कंडक्टर के अंदर अलग तरीके से करंट डेंसिटी फ्लो होगा। तो करंट डेंसिटी क्या है फाइनली, आफ्टर ऑल क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ करंट है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कितना ज्यादा, जैसे अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग सेम इलेक्ट्रिक फील्ड थे, अलग अलग करंट डेंसिटी होगा। तो अलग अलग करंट डेंसिटी होगा क्या, किसके वजह से, कंडक्टेंस की वजह से। किसके वजह से, कंडक्टेंस की वजह से। यही क्या होता है, यही क्या होगा, कंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो सिग्मा हो गया, जे इजिकल टू क्या हो गया, सिग्मा इजिकल टू क्या हो गया, जे बाई ई। तो जब इसको निकालेंगे तो जे इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। जे इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा। तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ कंडक्टिविटी इजिकल टू क्या होगा, एन ई स्क्वायर बाई एम। क्या हो गया, एन ई स्क्वायर बाई एम, और टाउ इंटू क्या हो गया, टाउ। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका कंडक्टिविटी। ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब अगला टॉपिक कौन सा है, ये सिंपल है। अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी बाई ई। तो जैसे ही लिखा हुआ है वी डी बाई ई, तो इसी को हम डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कैसे बोलेंगे कि मोबिलिटी को डिफाइन करो, तो कैसे बोलोगे आप लोग, मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे,
बोलना कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे भी क्या होगा, इसके वजह से यहाँ पे अभी मैंने डेफिनेशन बताया था कि कैसे बनाया जाता है डेफिनेशन। बोला जाएगा कि स्ट्रेंथ, जब यूनिट स्ट्रेंथ पे जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा किसी इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर, वही क्या होगा आपका मोबिलिटी होगा। वही क्या होगा मोबिलिटी होगा। मतलब यूनिट स्ट्रेंथ के अंदर जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वही क्या होगा मोबिलिटी होगा। वही क्या होगा मोबिलिटी होगा। तो यहाँ पे जब मोबिलिटी को लिखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था अभी, ई ई अपॉन एम इंटू टाउ अपॉन क्या हो गया ई। तो ई से ई क्या होगा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मोबिलिटी इक्वल टू क्या हो गया ई टाउ अपॉन एम, यही था ना। यहाँ पर मोबिलिटी का क्या हो गया ई बाई एम इंटू टाउ, ये क्या हो गया वही बात बराबर है। यही है क्या, ये वगैरह भी है देख लेना। ये क्या है मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या, कोई भी बोलेगा, कोई भी हंसा रहा है ना, तो इसका आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि यूनिट स्ट्रेंथ पे जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा किसी इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर, वही क्या होगा मोबिलिटी। वही क्या होगा मोबिलिटी। तो अब मोबिलिटी के टर्म पे भी आप लिख सकते हैं, मोबिलिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है कोई भी जो अभी तक मैंने एग्जांपल दिया है उसको। अब अगला टॉपिक आता है आपका रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में आता है, अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार पॉज मारना है एक बार।